और उसी के निशानात और तसर्रुफात में से है कि आसमान और जमीन उसके हुक्म से कायम है। फिर जब वो तुमको जमीन से निकलने के लिए आवाज देगा तो तुम झट निकल पड़ोगे। और आसमानों और जमीन में जितने फरिश्ते और इंसान वगैरह हैं सब उसी की मिल्कियत हैं और तमाम उसके फर्माबरदार हैं। और वही तो है जो खलकत को पहली बार पैदा करता है फिर इसे दोबारा पैदा करेगा, और ये उसे बहुत आसान है। और आसमानों और जमीन में उसकी शान बहुत बुलंद है और वो गालिब हिकमत वाला है। वो तुम्हारे लिए तुम्हारे ही हाल की एक मिसाल बयान फरमाता है कि भला जिन लौंडी गुलामों के तुम मालिक हो वो उस माल में जो हमने तुमको अता फरमाया है तुम्हारे शरीक हैं, और क्या तुम उसमें उनको अपने बराबर मालिक समझते हो? और क्या तुम उनसे उसी तरह डरते हो जिस तरह अपनों से डरते हो? इस ही तरह हम अकल वालों के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करते हैं, मगर जो जालिम हैं बेसमझे अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलते हैं। तो जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसे कौन हिदायत दे सकता है, और कोई उनका मददगार नहीं। तो तुम एक ही तरफ के होकर दीने खुदा के रास्ते पर सीधा मुंह किए चले जाओ और अल्लाह की फितरत को जिस पर उसने लोगों को पैदा किया इख्तियार किए रहो। अल्लाह की बनाई हुई फितरत में तगय्युर और तब्दीली नहीं हो सकती। यही सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। मोमिनो, उसी अल्लाह की तरफ रुजू किए रहो और उससे डरते रहो और नमाज पढ़ते रहो और मुशरिकों में से न होना, और न उन लोगों में से होना जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और खुद फिरके फिरके हो गए। सब फिरके उसी पर खुश हैं जो उनके पास है, और जब लोगों को तकलीफ पहुंचती है तो अपने परवरदिगार को पुकारते और उसी की तरफ रुजू करते हैं। फिर जब वो उनको अपनी रहमत का मजा चखाता है तो एक फिरका उनमें से अपने परवरदिगार से शिरक करने लगता है ताकि जो हमने उनको बख्शा है उसकी नाशुक्री करें। सो खैर फायदे उठा लो, अनकरीब तुमको उसका अंजाम मालूम हो जाएगा। क्या हमने उन पर कोई ऐसी दलील नाजिल की है कि उनको अल्लाह के साथ शिरक करना बताती हो? और जब हम लोगों को अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो उससे खुश हो जाते हैं, और अगर उनके अमलों के सबब जो उनके हाथों ने आगे भेजे हैं कोई तकलीफ पहुंचे तो ना उम्मीद होकर रह जाते हैं। क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह ही जिसके लिए चाहता है रिस्क फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। बेशक इसमें ईमान वालों के लिए निशानियां हैं। तो अहले क़राबत और मोहताजों और मुसाफिरों को उनका हक देते रहो। जो लोग रज़ाए खुदा के तालिब हैं ये उनके हक में बेहतर है, और यही लोग निजात हासिल करने वाले हैं। और जो तुम सूद देते हो कि लोगों के माल में अफजाइश हो तो अल्लाह के नजदीक इसमें अफजाइश नहीं होती, और जो तुम ज़कात देते हो उससे अल्लाह की रजामंदी तलब करते हो तो वो मुझे बरकत है। और ऐसे ही लोग अपने माल को दो चंद सह चंद करने वाले हैं। अल्लाह ही तो है जिसने तुमको पैदा किया, फिर तुमको रिस्क दिया, फिर तुमको मारेगा, फिर तुम्हें जिंदा करेगा। भला तुम्हारे बनाए हुए शरीकों में से कोई ऐसा है जो इन कामों में से कुछ कर सके? वो पाक है और उसकी शान उनके शरीकों से बुलंद है। खुशकी और तरी में लोगों के अमाल के सबब फसाद फैल गया ताकि अल्लाह उनको उनके बाज अमाल का मजा चखाए। अजब नहीं कि वो बाज आ जाए। कह दो कि मुल्क में चलो फिरो और देखो कि जो लोग तुमसे पहले हुए हैं उनका कैसा अंजाम हुआ। उनमें ज्यादातर मुशरिक ही थे।